Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, our channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है, लेकिन सबसे पहले यार मेसी का बर्थडे है, लियोनेल मेसी का बर्थडे है आज भाई। तो हैप्पी बर्थडे लियो मेसी भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर। एक चीज़ थी छोटी सी यार, मेरे को एड्रेस करनी थी। कल हम लोग संडे लीग पंडित्स के स्ट्रीम पे थे एंड वहाँ पर हैप्पी बर्थडे मेसी की जगह पर दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इरेशनल एंड रोनाल्डो फैंस या फिर रोनाल्डो अल्ट्रास कुछ भी बोले जा रहे थे मेसी को। ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस करो ना, रोनाल्डो अल नसर में ही इज़ नॉट इन यूरोप, मेसी इज इन मायामी, ही इज़ नॉट इन यूरोप। चाहे जो भी है, जो चाहे उसकी 38 हो 36 हो, फर्क नहीं पड़ता भाई। दे बोथ आर वॉट यू कॉल ग्रेटनेस। ठीक है, दोनों ने ही बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है। ओवर अचीव तो पता नहीं यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है दोनों ने, तो तुमको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी दोनों प्लेयर्स को रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी रिस्पेक्ट देनी है और मेसी को भी रिस्पेक्ट देनी है। एंड मेसी का बर्थडे है भाई, तो यार उसको मतलब विश करो। वो पढ़ देने वाला है वो अलग बात है, लेकिन स्टिल बी गुड। ठीक है, उसके करियर का भी एंड होने वाला है। ही इज ऑल्सो इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर। वर्ल्ड कप वो उखाड़ चुका है, सब वो कर चुका है। ठीक है, ही इज डन एवरीथिंग, डन एंड डस्टेड। तो जस्ट शो हिम द रिस्पेक्ट ही डिजर्व्स एंड नथिंग एल्स भाई। ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। ठीक है, जस्ट अप्रिशिएट ग्रेटनेस। अगर तुम मेसी को डिसरिस्पेक्ट दिखाते हो या तुम रोनाल्डो को डिसरिस्पेक्ट दिखाते हो, तुम फुटबॉल को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो एंड यू डू नॉट नो व्हाट इज ग्रेटनेस एंड यू डोंट अप्रिशिएट इट। ठीक है, अगर एक टाइम पे मेसी मेरा राइवल हुआ करता था, एक टाइम पे मेसी मेरा एनिमी हुआ करता था जब वो बारसा में खेलता था, लेकिन अब वो मायामी में है भाई। एंड चलो, जब वो बारसा में था तभी भी इट डज नॉट टेक मच टू अप्रिशिएट योर एनिमी हिज ग्रेटनेस। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो यार अप्रिशिएट करो भाई, मेसी को रिस्पेक्ट दिखाओ। ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा मैं, ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं रहा मैं तुमसे। तो भाई मेसी के बारे में तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, मतलब उसकी एक्यूरेट्स के बारे में सबको मालूम है। 7 बैलन डोर जीते हैं, उसकी ग्रेट मोमेंट्स रहे हैं। आई थिंक इन रिसेंट ईयर्स, आई थिंक अगर मेसी का कोई ग्रेट मोमेंट बोलूँ तो आई थिंक दैट इज़ द चैंपियंस लीग गोल अगेंस्ट नापोली, जो उसने 1920 सीजन मारा था। या फिर पीएसजी के सामने जो बैंगर ऑफ अ गोल मारा था 2021 सीजन में। जो ये ऑनेस्टली पीएसजी में मैंने मेसी को ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं करा है, बहुत ऑनेस्टली मैं तुम लोग को बोलता हूँ। बट ये सीजन में इसके 40-45 जिए थे भाई, तो मेसी वॉज इज स्टिल अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अभी इंटर मायामी में वो क्या करता है वो देखने वाली बात होगी, बिकॉज इंटर मायामी इस समय 15th में है। आई विल नॉट बी सरप्राइज भाई अगर वो MLS जाके उनको वहाँ की लीग जिता दे। आई विल नॉट बी सरप्राइज एट ऑल, बिकॉज भाई उसमें वो इतना कैलिबर है, उतना टैलेंट है और वो इतना ग्रेट प्लेयर है कि वो एक टीम को ना पूरा टर्न आउट कर सकता है। ही कैन मेक द प्लेयर्स अराउंड हिम बेटर एंड फॉर दोज रीजंस आई एडमायर मेसी भाई। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर फॉर श्योर एंड प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो फॉर दोज रीजन भाई मेसी को रिस्पेक्ट दिखाओ, और कुछ मैं ज़्यादा मांग नहीं रहा तुमसे। टॉक्सिसिटी अलग चीज़ होती है, रिस्पेक्ट दिखाना, एक आदर से बात करना अलग चीज़ होती है भाई। बट विद दिस यार, आई थिंक अब हमको हमारे टॉपिक्स पे आ जाना चाहिए। एम्बाप्पे के बारे में बात करनी है भाई। आई थिंक अब पता नहीं 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हम एम्बाप्पे के बारे में बात करते चले गए और वो हमें लल्लू बनाता चला गया। ठीक है, तो इस समय लेटेस्ट न्यूज़ भाई क्या आ रही है, तुम शेल शॉक भी नहीं होगे, बिकॉज ये भाई पिछले साल भी हुआ था तुम्हारे साथ एंड इस साल भी हो रहा है। किलियन एम्बाप्पे की माताश्री इस समय फिर से हमारे लगाने पे तुली पड़ी है। तो अभी रीसेंट रिपोर्ट्स, अभी रात के 12:30 हो रहा है, तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स तो भाई यही है मेरे पास। वो ये सजेस्ट करती हैं कि किलियन एम्बाप्पे की जो मम्मी है फैजल हमारी, शी इज़ करंटली टॉकिंग टू PSG कि आप एक पार्ट ऑफ द मनी दे दो एम्बाप्पे को जो तुम ओ करते हो नेक्स्ट सीजन के लिए। तो बेसिकली अगर एम्बाप्पे ये सीजन यानी कि 23-24 सीजन में PSG के लिए खेलता है तो उसको 150 मिलियन मिलेंगे। अब अगर वो सिर्फ पार्ट ऑफ द मनी मांगता है, तो पहली बात मैं तुम लोग को बता दूं कि जो पार्ट ऑफ द मनी है वो भी स्प्लिट हो रखा है इनटू 2। सबसे पहली बात, वो जो अकॉर्डिंग टू मार्का ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि जो 150 मिलियन वो एक्सपेक्ट कर रहा था, उसमें से 65 मिलियन भाई उसके वेजेस के थे और 90 मिलियन उसके लॉयल्टी बोनस के थे। तो यहाँ पर फैजल हमारी ये कह रही है या तो तुम वेजेस दे दो या तो फिर लॉयल्टी बोनस दे दो, इनमें से कोई एक दे दो, हमको चलेगा, हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हमें पूरे 150 मिलियन ना दो। बट भाई तुम मुझे बताओ पैसे किस बात की होने हैं जब एम्बाप्पे को खुद को जाना है 2024 में। बट चलो ठीक है भाई, एम्बाप्पे बहुत शातिर दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे एंड एम्बाप्पे वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड। यहाँ पर उसकी इंटेंट बहुत क्लियरली दिख रही है यार। ही जस्ट वांट्स PSG टू पुश इट वेरी वेरी फास्ट एंड आई थिंक PSG अब बहुत जल्दी डील कर भी देगी। आप मुझे बताओ दोस्तों, इन द रिसेंट ईयर्स आपने कब देखा होगा कि PSG जैसे क्लब को प्लेयर्स ने छोड़ा हो पैसों के लिए, मतलब PSG ने बिड्स एक्सेप्ट की हो फॉर प्लेयर्स। मतलब PSG को पैसे की जरूरत है नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। PSG डू नॉट नीड एनी सॉर्ट्स ऑफ मनी एट ऑल। PSG के पास भाई देयर कैश रिच भाई, उनके पास कैश काउस है, तो उनको पैसे की सख्त जरूरत है भी नहीं। लेकिन भाई इट विल बी बेटर अगर आप एम्बाप्पे जैसे प्लेयर के लिए 150 मिलियन पा जाते हो। 150 मिलियन पहली बात कोई भी क्लब के लिए बड़ी अमाउंट ही है। ठीक है, एंड अगर वो जितना भी मनी वो करते हैं वो रियल मैड्रिड से ही वो पैसा लेके वो सीधा सीधा एम्बाप्पे को दे सकता है। तो भाई इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन।
बट अगेन PSG यहाँ पर मड में आ जाती है बिकॉज उनको 65 to 70 मिलियन वैसे भी पे कर जाना पड़ेगा टू किलियन एम्बापे फॉर नॉट इवन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 23-24 भाई 70 मिलियन पे कर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये भी आ जाती है, बहुत बड़ा क्लॉज यहाँ पर इनटू पिक्चर ये भी आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एम्बापे जाता है आपके क्लब के लिए, आपके पास क्या प्लानिंग होगी? 2024 में जब एम्बापे जाएगा वो एक फ्री एजेंट के तौर पे जाएगा, तो आपके लिए अगेन वो एक लॉस वाली सिचुएशन है बिकॉज इतना बड़ा मार्केटेबल प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर जिसके अराउंड आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते थे, वो फ्री के तौर पे चले गया, तो आपको वहाँ से भी कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो रादर अगर मैं PSG हूँ भाई, आई वुड एक्सेप्ट द बेट जो भी रियल मैड्रिड पुट अप करेगी। अब अगर मेरे को एक मैड्रिड पर्सपेक्टिव देना हो तो यार मैड्रिड इस समय थोड़ा सा शांत है, उनका पूरा खेमा शांत हो रखा है इस समय। मैड्रिड बिल्कुल भी कुछ भी रैशनल इरैशनल डिसीजन नहीं लेना चाहती है। वी आर वेरी काम एंड वी आर गोइंग टू प्ले इट वेरी सेफ। इंशाल्लाह बॉयज विल प्ले इट वेल। ये वाला सिचुएशन होने वाला है रियल मैड्रिड के साथ, मेरे को तो लग रहा है। एंड एम्बापे आएगा मैड्रिड में भाई, जितने की भी बेट डालेंगे 100 मिलियन की डालेंगे, 150 मिलियन की डालेंगे, बट एम्बापे मुझे लगता है इस साल ही आएगा मैड्रिड में बिकॉज PSG कैन नॉट अफोर्ड सच अ बिग प्लेयर, सच अ मार्केटेबल प्लेयर टू लीव द क्लब फॉर फ्री बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी मेसी को खो दिया फॉर फ्री। अब वो नहीं चाहता कि एम्बापे भी जाए, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी वाली पॉइंट आ जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड अगर एक बिड पुटअप करती है तो रियल मैड्रिड का बिड होना चाहिए रफली अराउंड 100 मिलियन का, एटलीस्ट फॉर स्टार्ट करने के लिए। क्या पता PSG वही एक्सेप्ट कर दे बिकॉज PSG भी इस समय मड में है, रियल मैड्रिड भी मड में है, लेकिन रियल मैड्रिड को अभी इस समय उतनी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होगी बिकॉज चलो ठीक है आपके पास अटैक में इतने सारे रीइंफोर्समेंट्स नहीं है, बट स्टिल आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, क्वालिटी ऑप्शंस हैं। एंड इस समय PSG ज़्यादा मड में है बिकॉज अगर एम्बापे जाता है दे विल नॉट हैव क्वालिटी अटैकर्स। नेमार पे तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते भाई बिकॉज एज गुड एज प्लेयर इज, उसको भी इंजरी इशूज होता है एंड वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है PSG के लिए। तो PSG किस अटैक के साथ जाएगी आगे जाके अगले सीजन में, उनको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड ये एम्बापे सागा PSG के लिए बहुत जल्दी एंड हो जाए, वो उनके लिए बेनिफिशियल है बिकॉज चलो मैं मान लेता हूँ कि यार आपके पास सितंबर तक का टाइम है, आपके पास अगस्त तक का टाइम है, लेकिन आपको प्लेयर्स रिक्रूट करने पड़ेंगे, आपको प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। एंड प्लेयर रिक्रूटमेंट, प्लेयर स्काउटिंग इज नॉट एन ईजी जॉब। आपको एस्टैब्लिश नेम्स लाने पड़ेंगे जिन पे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट बिल्कुल भी ना हो भाई, आपको एस्टैब्लिश नेम्स को टारगेट करना पड़ेगा। तो PSG की भी प्लानिंग यहाँ पर किस तरीके से चलती है वो देखने वाली बात होगी बिकॉज अगर PSG इस चीज़ को खिंचाती है PSG के लिए ही प्रॉब्लम है भाई, ये PSG के लिए प्रॉब्लम है बिकॉज 2024 में भी एम्बापे आता है तो मैड्रिड रेडी होगी। 2024 में भी अगर अगर वो PSG छोड़ के मैड्रिड आता है मैड्रिड रेडी होगी। एम्बापे के लिए एक विन सिचुएशन है, मैड्रिड के लिए भी आई थिंक सॉर्ट ऑफ विन सिचुएशन ही है, लेकिन PSG के लिए विन सिचुएशन नहीं होगी बिकॉज इस तरीके से ओसिमैन, किएजा, बर्नार्डो सिल्वा मार्केट में अवेलेबल नहीं होने वाले तुम्हारे लिए। एंड आई फील नेमार, किएजा एंड ओसिमैन विल वर्क, आई थिंक दे विल क्लिक। अगर ये नहीं सही तो फिर नेमार, बर्नार्डो सिल्वा एंड ओसिमैन आई थिंक शुड ऑल्सो डू। ओसिमैन राइट विंग पे भी खेल सकता है। बट यार विद दिस आई थिंक आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। मैड्रिड में आई थिंक आएगा भाई, यही साल एम्बापे आएगा, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस अब लग रहा है भाई बिकॉज आई थिंक फैजल हमारी भी बहुत क्लियरली अपना पॉइंट पुटअप कर रही है एंड कतार से भी आपको गो हेड आ गया कि भाई ठीक है एम्बापे को जाने दे सकते हैं। तो अपन पॉजिटिव रहेंगे, अपन ऑप्टिमिस्टिक उतना ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाना अपना बनता ही है। बट विद दिस यार आई लाइक टू एंड द वीडियो, इफ यू वॉचिंग टिल द एंड, हाला मदरीद, ईना नमाज, हस्ता इल्फिया, रामोस रियल।